जंतर मंतर नीट प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के अंदर। ये जो लोग कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं कि ये गद्दार हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि ये देशद्रोही हैं। मैं उन सभी लोगों से सवाल करना चाहूँगा कि देशद्रोही वो हैं कि आप, सबसे पहला सवाल है। और दूसरा सवाल कि वो यदि देशद्रोही है तो देशभक्त कौन है? चलिए मैं बताता हूँ कि वो देशद्रोही कैसे नहीं है। आप मान के चलो, आप 6 महीना काम करते हो, उस 6 महीने के बाद आपसे आपकी तनख्वाह ही न दी जाए, आपसे बोल दिया जाए कि आपने किया क्या है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहली बात, नीट का पेपर जो लीक हुआ, सरकारें सभी आती हैं। नीट का पेपर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी अन्य सरकार में पेपर लीक ना हुआ। तो आपको देश के भविष्य से ज्यादा उस धर्मेंद्र प्रधान की चिंता है, आपको उस देश के युवा से प्यार नहीं? ये सवाल मैं पूरी सोशल मीडिया पे पूछ रहा हूँ। क्या उस देश के एक इंसान से ज्यादा, इस देश के भविष्य से ज्यादा एक इस इंसान की नौकरी जरूरी रह गई? अगर इसी तरह चलता रहा तो याद रखना, मैं सभी से कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे, याद रखना कि सबसे पहले वक्त किसी का नहीं होता। आज तुम्हारा वक्त है, ठीक है। अरे आप क्या इंसाफ करने की बात करते हो? क्या जनता की बात करते हो? आपने सरकार बनाई है तो जनता के हित के लिए बनाई थी ना। आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था कि सबका साथ सबका विकास। अरे भाई, सबका साथ सबका विकास सिर्फ भाषण में कहने के लिए होता है क्या? इस देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। आपने सोनम वांगचुक को वहां से उठवाया, भले ही वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो। ये क्या स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से मैच नहीं कर रही? एक दिन पहले कमिश्नर वहां से बदल दिया जाता है, दूसरे दिन सोनम वांगचुक सर को वहां से उठा लिया जाता है। ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम है क्या? अरे जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना आप समझ के बैठे हो। ये जनता, ये सोशल मीडिया है। हर एक बच्चा जागरूक हो गया है किससे हमें सवाल पूछना है, किससे नहीं। और आप लोग जो कहते हो कि ये आतंक मचा रहे हैं, तो कभी ये सोच के देखो ना कि आतंक क्यों मचा रहे हैं, इसकी वजह क्या है। आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे थे, दे देते इस्तीफा, दिलवा देते, कुछ होता ही नहीं। नीट के परीक्षा के कारण 18 बच्चों की जान गई, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? यही तो वो लोग पूछ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, आप कह रहे हो कि कॉकरोच जनता पार्टी से आपको दिक्कत है। चलिए मान लिया दिक्कत है। एक व्यक्ति जो अमेरिका में बैठा था, उसको आने की यहाँ क्या जरूरत थी? आप बताना, आप बता दो ना। जब वो अमेरिका में बैठा है, वो चाहे तो वो लाखों रुपए कमा सकता है, लेकिन वो यहाँ किस लिए आया? तुम्हारी सरकार से उससे मतलब नहीं। मतलब था तो इस देश के भविष्य का, मतलब था तो इस देश के युवा का। और आप कहते हो कि वो देशद्रोही। देशभक्त कौन है, जरा हमें आप बताना। क्या एक युवा वहां पे बैठा है, सभी के सभी गद्दार हैं, सभी के सभी देशद्रोही हैं? अरे इस देश का युवा मजबूत नहीं रहेगा तो सरकार क्या मजबूत रहेगी? देश कहां से मजबूत होगा? बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने अपने बच्चों को भेजोगे? अगर है हिम्मत तो भेज के दिखाओ। किसी मंत्री का बच्चा बॉर्डर पे फौज में भर्ती हो, भेज सकते हो तो भेजो, क्यों नहीं भेज रहे हो? मंत्रियों के बच्चे, बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं विदेश में? क्या कारण है भाई? तुम्हारे देश में शिक्षा और एजुकेशन नाम की चीज नहीं है? तुम्हारे देश में, अपने भारत देश में क्या शिक्षा नहीं बची? क्या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बची जो विदेश में बच्चे पढ़ने के लिए भेजते हो? आपने तो, आप नेता हो, मंत्री हो, करोड़ों रुपए डकार के बैठ जाओगे, बच्चे को पढ़ा लोगे विदेश में। गरीब बच्चे का गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? सरकारी स्कूल में खाना खाने के लिए? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है।
तुम्हारे बच्चे को फ्री खाना खिला के सिर्फ वो सरकारी स्कूल तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि देश में जाहिर सी बात है देश में भुखमरी रहेगी। आप अपने बच्चों को क्या करोगे? अरे यार छोड़ो ना, इस सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, खाना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे। अरे ये बीत चुका दौर। सोशल मीडिया पे आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई जागरूक है। तुम अपने बच्चे विदेश में पढ़ाओ, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़े? सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। क्यों भाई? तुम्हारे बाप की बपौती है ये भारत देश, या तुमने ठेका लेके रखा है? दोस्तों सोचना कि ये सरकारें हमारे साथ क्या खेल रही हैं। ये सरकारें हमें क्या खेल खिला रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो समझ रहे हैं कि हम बेवकूफ हैं। क्यों भाई? कौन बेवकूफ है आप बताओ? उन बच्चों पे आंसुओं के गोले फेंके जा रहे हैं। तुम कह रहे हो कि वो गलत कर रहे हैं, देशद्रोही कानून तोड़ रहे हैं, व्यवस्था तोड़ रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। अरे माहौल खराब करने के लिए कहा कौन? माहौल खराब करने के लिए मजबूर कौन किया? हमने मजबूर किया? आपने मजबूर किया? विपक्ष के नेताओं ने मजबूर किया? आपने मजबूर किया उनको। आपने मजबूर किया। आप मानो ना मानो, सत्ता के नशे में चूर रहो, लेकिन माहौल खराब किया आपने। ये बात आपको माननी होगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देता तो आज ये हालत यहाँ इस देश की नहीं होती। आपको मानना पड़ेगा। आप फिर बोलोगे कि नहीं, हमारे खिलाफ कोई बोलता है तो वो देशद्रोही है। क्यों? आप बोलोगे हमारे खिलाफ कोई बोलता है देशद्रोही, क्यों? किस हिसाब से भाई? आप जवाब दे दो। आपके पास विदेश घूमने का टाइम है, चलिए ठीक है, विदेश घूमते हो, नीतियां बनाते हो, अच्छी अच्छी योजनाएं लाते हो। आप 5 मिनट जाके बात कर लेते ना। क्या गया था तुम्हारा? 5 मिनट विदेश में जाते हो, 5 मिनट तुम यहाँ बैठ के बात नहीं कर सकते हो? क्यों भाई? किसने रोका था तुम्हें? आके सोनम वांगचुक से बात कर लेते। धरने प्रदर्शन डायरेक्ट उनको ही उठवा दिया। आप कह रहे हो कोर्ट का ऑर्डर है। मान लिया कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है, मान लिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती थी। आप सरकार में हो, सवाल आपसे किया जाएगा, विपक्ष से नहीं। 70 साल में किसी ने क्या किया? अरे 70 साल में जो हुआ हुआ, तुम अपना हिसाब दे दो ना। आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज तक? है तुम्हारे पास जवाब? नहीं। ये जो मीडिया, जिस मीडिया की आप बात करते हो, ये जो मीडिया, 20 दिन हो गए धरने प्रदर्शन पे, 20 दिन हो गए सोनम वांगचुक को वहां बैठे हुए भूखे प्यासे, आज तक उस मीडिया के कानों में आवाज नहीं गई। शायद मीडिया भटक चुकी है, इसीलिए छोटे छोटे बेचारे यूट्यूबर वहां दिखाते हैं सच्चाई। अगर वो ना दिखाएं तो इस देश को पता ही ना चले कि इस देश में चल क्या रहा है। तो आप लोग पूरा सपोर्ट करना और वीडियो को पूरा देख के जाना, और वीडियो को कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, क्या हमने सही कहा या गलत कहा। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम इंसानियत का सपोर्ट जरूर करते हैं। हम किसी नेता की बात नहीं करते, लेकिन हम इंसान के लिए बात जरूर, लेकिन हम इस देश के युवा की बात जरूर करेंगे। बचा लो इस देश के युवा को, बचा लो अपने भारत देश को, नहीं तो